दो गंवार दो मॉडर्न बेटियों का बर्थडे। दो जुड़वा बहनें शॉर्ट्स कपड़े पहनकर पार्टी के लिए निकल रही थीं। तभी उनकी बड़ी जुड़वा बहनें उन्हें देखकर कहती है, तुम दोनों ने ये क्या पहना है? ये बहुत ज्यादा छोटा नहीं है? माँ ने अगर तुम्हें ऐसे कपड़ों में देख लिया तो बहुत बुरा भला सुनाएंगी। देखने दो, ये तो फैशन है आजकल का। तुम दोनों कितना ओल्ड सोचती हो, देखो ना हम दोनों कितनी मॉडर्न हैं, कहीं तुम हमसे जलती तो नहीं हो? यह सुनकर वह चुप हो जाती है। तभी राधिका कहती है, हम गांव से आए हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी संस्कृति भूल जाएं। तो फिर ठीक है, आप अपनी संस्कृति के अनुसार रहो, हम मॉडर्न कल्चर के हिसाब से रहेंगे। चलो हम चलते हैं, नहीं तो लेट हो जाएंगे। श्वेता अंजलि दोनों घर से निकल जाते हैं और जाकर किसी लॉन्च में पार्टी करने लगते हैं। इधर जब शकुंतला घर वापस लौटती है तो बहुत ज्यादा थकी होती है। अरे तुम्हारी दोनों छोटी बहनें कहाँ हैं? कहीं नजर नहीं आ रही। माँ, दरअसल वो दोनों घूमने गई हैं। इन दोनों ने तो बहुत ज्यादा नाक में दम कर दिया है मेरे। कोई बात नहीं माँ, शाम तक आ जाएंगे। आराध्या शकुंतला को पानी लाकर देती है, जिसके बाद दोनों बहनें मिलकर अपनी माँ को खाना परोस कर देती हैं। माँ, आप खाना खा लो। दोनों बहन अपनी माँ के साथ अपने घर का साधारण सा खाना खाकर आराम करने लगती हैं। तो इधर पूरी दोपहरी लाउंज में एसी की हवा खाते हुए दोनों मॉडर्न बहनें लग्जरी खाना खा रही होती हैं। अरे तुम दोनों का बर्थडे आने वाला है ना? तुम दोनों ट्विंस बहनें, बर्थडे पार्टी कब दे रही हो? बर्थडे पार्टी तो बर्थडे वाले दिन ही मिलेगी ना। हमारी पार्टी तुम सभी को याद रहेगी, चिंता मत करो, एकदम फर्स्ट क्लास वाली पार्टी होगी। यह सुनकर श्वेता अंजलि के कानों में कहती है, बस करो, ज्यादा मत फेंको, अभी तो हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। माँ है ना हमारी, माँ हमें जन्मदिन के पैसे जरूर देंगी। पार्टी खत्म होने के बाद जब शाम को दोनों मॉडल बहनें घर पर आती हैं तो उनकी माँ शकुंतला उन्हें उनके कपड़े और उनकी हालत देखकर कहती है, तुम दोनों ने ये कितने वाहियात कपड़े पहने हैं? क्या तुम दोनों से सूट सलवार पहने नहीं जाते? लोग कैसी नजर से देखते होंगे तुम लोगों को? माँ, ये भी कोई पूछने की बात है? हॉट एंड सेक्सी नजर से देखते होंगे मुझे। बदतमीज लड़की, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही? अरे माँ, हमारे जितना सुंदर फिगर होना कोई आसान बात नहीं है। भगवान बहुत मुश्किल से ऐसे सुंदर फिगर लड़कियों को देता है और हमारे ऊपर ऐसे मॉडर्न कपड़े अच्छे लगते हैं। आग लगे तुम्हारे ऐसे फिगर में। अरे ये भी कोई बात हुई भला? तुम्हारी बहनों को देखो कैसे सूट सलवार पहनकर अपने शरीर को ढक कर रखती हैं, और एक तुम हो कि अंग प्रदर्शन करने निकली हो। ये सुनते ही अंजलि और श्वेता को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो दोनों कमरे में चली जाती हैं और जोर से दरवाजा बंद कर लेती हैं। भगवान ने मुझे 4 जुड़वा बेटियां दी, लेकिन 2 जुड़वा तुम दोनों जुड़वा से बहुत अलग हैं। कोई बात नहीं माँ, वक्त रहते वो दोनों समझ जाएंगे। हाँ माँ, आप इतनी भी परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। राधिका और आराध्या अपनी माँ को समझाती हैं, जिसके बाद दोनों खाना बनाकर अपनी दोनों बहनों को खाने के लिए बुलाती हैं। श्वेता, अंजलि, दरवाजा खोलो, चलो खाना खा लो, खाना खाने का समय हो गया है, वरना बाद में खाना ठंडा हो जाएगा। कमरे के अंदर से दोनों कहती हैं, हमें खाना नहीं खाना, माँ को बोलो हमारा खाना बाहर फेंकवा दें। हम तुम सभी से गुस्सा हैं, हम खाना नहीं खाएंगे। अरे तुम दोनों ऐसे जिद क्यों कर रही हो? माँ वैसे ही परेशान है, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो जिद को खत्म करो और आ जाओ। हम दोनों नहीं आएंगे, तुम दोनों जाकर खाना खा लो। श्वेता और अंजलि आराध्या और राधिका की बातें सुनती ही नहीं। इसके बाद आराध्या और राधिका चुपचाप अपनी माँ के पास आ जाती हैं। क्या हुआ, वो दोनों नहीं आई खाना खाने? मुझे पता ही था ये दोनों मॉडर्न होने के साथ साथ बहुत जिद्दी भी हो गई हैं। जब से हम शहर आए हैं तब से ही ये दोनों ऐसी हो गई हैं। इससे अच्छा तो हम लोग गांव में ही थे। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। गांव में जब हर साल हमारा जन्मदिन आया करता था तो हम चारों के लिए माँ एक जैसे सूट सिला करती थी। तुम्हारे जन्मदिन आने वाले और मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है। मालकिन भी मुझे पैसे नहीं दे रही। पता नहीं इस जन्मदिन पर क्या ही कर पाऊंगी मैं तुम्हारे लिए। शकुंतला ऐसा सोचकर उदास हो जाती है। वो खाना तो खाती है लेकिन अपनी दोनों छोटी बेटियों की नाराजगी की वजह से सही से नहीं खा पाती और सो जाती है। वहीं आराध्या और राधिका भी सो जाती हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है तो शकुंतला अपनी दोनों मॉडर्न बेटियों को उठाने के लिए उनके कमरे में आती है। अरे तुम दोनों मुझसे अभी तक नाराज हो? चलो उठ जाओ, नाश्ता बना देती हूँ मैं तुम्हारे लिए। बस करो माँ, झूठा प्यार मत दिखाओ। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप हमसे नहीं बल्कि हमारी जुड़वा बड़ी बहनों को ही प्यार करती हो।
तुम दोनों ऐसा क्यों सोचती हो मेरे लिए? तुम चारों ही एक समान हो और बराबर हो। बस मैं तुम्हें दुनिया की वजह से समझाती हूँ कि ज्यादा मॉडर्न होना ठीक नहीं होता। अगर आप हमसे सच में प्यार करती हैं तो साबित करो। हमारा जन्मदिन आ रहा है, हमें 5-6 हजार रुपए चाहिए अपने दोस्तों को पार्टी देने के लिए। इतने सारे पैसे? अरे इतने सारे पैसों में तो 6 महीने का राशन ही आ जाएगा। तुम दोनों इतने पैसों का क्या करोगी? क्या करने से क्या मतलब है आपका माँ? हम अपने दोस्तों को पार्टी देंगे? अरे हमारे दोस्त भी तो हमें इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट में पार्टी देते हैं, हमारी भी कोई इज्जत है उनके आगे? हाँ माँ, हमारी भी इज्जत है, हमें भी उन्हें पार्टी देनी है। अब हमेशा हम पार्टी खाकर बैठ तो नहीं सकते ना। लेकिन इतने सारे पैसे मैं तुम्हारे लिए कहाँ से लेकर आऊंगी? तुम्हें पता तो है तुम्हारी माँ लोगों के घर में साफ सफाई करके पैसा कमाती है, और उतनी मेरी तनख्वाह भी नहीं है। माँ हमें नहीं पता, अगर आप हमें पैसे नहीं दोगी तो हम अपने कमरे से बाहर ही नहीं आएंगे। माँ उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। अगर आप ऐसे ही बार बार उनसे पूछोगी तो वो ऐसे ही नखरे दिखाते रहेंगे। हाँ माँ, जन्मदिन तो हमारा भी है 3 दिन बाद, लेकिन हमने भी तो आपसे कुछ नहीं मांगा। अरे भगवान का शुक्र है कि तुम दोनों गांव की गंवारों की तरह ही रहती हो और गांव के देसीपन से सारे काम करती हो। कम से कम मुझे तुम्हारी फिक्र तो नहीं होती जितनी मुझे इन दोनों की होती है। शकुंतला ऐसे सोचकर अपने कमरे में आ जाती है। अब उसके पास और कोई चारा नहीं बचा था। वह अपनी मालकिन से जो भी पैसे लेती वो सब अपनी दोनों जुड़वा छोटी बेटियों को दे देती। थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू सो मच। आपने तो आज कमाल ही कर दिया। अब हम दोनों सरोजनी जाएंगे और वहां से बढ़िया बढ़िया कपड़े लेकर आएंगे। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, वहां पर बहुत प्यारे प्यारे कपड़े मिलते हैं। अपनी माँ से ऐसा कहकर दोनों वहां से चली जाती हैं। अब घर में 1 रुपया भी नहीं बचा था और धीरे धीरे 2 दिन बीत जाते हैं। जन्मदिन वाले दिन आराध्या और राधिका सुबह समय से उठकर सभी के लिए नाश्ता बनाती है और मंदिर में पूजा करके भगवान से कहती हैं, भगवान इस जन्म को देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस जन्म में हम अपनी माँ के साथ ऐसे ही खुशी से रहें, बस यही आशीर्वाद चाहते हैं हम आपसे। भगवान जी हमें ये जन्म देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह आराध्या और राधिका दोनों सुबह पूजा पाठ करके अपनी माँ को गाजर का हलवा खिलाती हैं, जिसे खाकर शकुंतला बहुत खुश हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ शकुंतला की दोनों मॉडर्न बेटियां अपने कमरे में छोटे छोटे कपड़े पहनकर तैयार हो रही होती हैं। आज तो हम दोनों कहर नजर आ रहे हैं। ये सरोजिनी के सस्ते कपड़े कितने महंगे लगते हैं। चलो कहीं पार्टी के लिए देरी ना हो जाए। शॉर्ट ड्रेस पहनकर दोनों घर से निकल रही होती हैं, लेकिन तभी शकुंतला उन्हें देख लेती है। हे भगवान, ये क्या पहना है? अरे जाओ जाओ, इसे बदल दो। समाज में अगर लोग तुम्हें इन कपड़ों में देखेंगे तो बहुत बदनामी हो जाएगी मेरी। शकुंतला के इतना कहने के बाद भी अंजलि और श्वेता उसकी बातों को नजरअंदाज करके वहां से चली जाती हैं। जिसके बाद वो एक क्लब में अपने सभी दोस्तों के साथ पार्टी कर रही होती हैं, लेकिन उस क्लब में 2 बदमाश लड़कियों का फायदा उठाकर छेड़ रहे होते हैं। तभी वो दोनों अंधेरे का फायदा उठाकर श्वेता और अंजलि को गलत जगह छूने लगते हैं, जिसके चलते अंजलि उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? अबे आज तक मेरे मुंह पर किसी ने थप्पड़ नहीं मारा। इस लड़की की इतनी हिम्मत, इसने मुझे थप्पड़ मार दिया। अब देखता हूँ इसे कौन मुझसे बचाएगा। संजीत और उसका दोस्त दोनों अंजलि और श्वेता को जबरदस्ती पकड़ लेते हैं और उनके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। क्लब में कोई भी उनकी मदद नहीं करता और वो सबसे मदद मांगती रह जाती हैं। तभी वहां शकुंतला अपनी दोनों बेटियों और पुलिस के साथ पहुंच जाती है। जिस चीज का डर था आज वही हो गया। तुम्हें मैंने कितना समझाया, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं समझी। आज जन्मदिन पर तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। श्वेता और अंजलि दोनों रोते हुए शकुंतला को गले से लगा लेती हैं। हाँ हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आइंदा हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। आप जैसा कहोगे हम वैसे ही रहेंगे। हाँ माँ, हमें माफ कर दो। आपकी बात ना मान के हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। इस तरह शकुंतला उन दोनों बदमाशों को पुलिस के हवाले करके अपनी दोनों बेटियों को घर लेकर आती है और उन्हें सूट सलवार पहनने के लिए देती है। जिसके बाद वह अपने हाथों से बनाया हुआ केक अपनी चारों बेटियों को काटने के लिए देती है। इस तरह मॉडर्न और गंवार बहनें मिलकर अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करती हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। जैसा देश वैसा भेष। दोस्तों ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। मॉडर्न कपड़े पहनना या मॉडर्न होना गलत नहीं, लेकिन हम जहाँ रहते हैं वहाँ के माहौल को देखकर ही हमें रहना चाहिए। तो दोस्तों इन जुड़वा बहनों का जन्मदिन का सेलिब्रेशन कैसा लगा और आपको कैसी कहानियां देखना पसंद है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।